अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ऑन घरदारी विद ट्रिक्स। मैं हूं जवेरिया और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल घरदारी विद ट्रिक्स पर, जहां मैं आपको देती हूं घरदारी से रिलेटेड बड़ी ही मज़ेदार किस्म की टिप्स और ट्रिक्स, जिनको फॉलो करके आपके आसान हो जाते हैं सारे काम। तो आज देने वाली हूँ आपको वाइट बिरयानी की इतनी मज़ेदार, इतनी जायकेदार रेसिपी कि खुशबुओं के धमाके होंगे, जायकों की तबाही होगी और आपके सारे बर्तन, आपकी सारी प्लेटें जो हैं वो चट हो जाने वाली हैं अगर आज आपने ये बिरयानी बनाकर अपने घर वालों को दे दी। आपके लिए तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे और हर दफ़ा आपसे यही वाइट बिरयानी बनाने की डिमांड की जाएगी। और इसमें आपका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये बनानी बहुत आसान है। जी हाँ, मिनटों में आसानी से बन जाती है, वरना तो बीफ बिरयानी बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि गोश्त को पहले अलग गलाओ, ये करो वो करो, यखनी बनाओ, यखनी ना बनाओ, क्या करो। आज की इस रेसिपी में आपको देने वाली बहुत ही आसान, मज़ेदार, धमाकेदार, बल्कि धुएंधार किस्म की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ जो स्टेप अच्छा लगे बस लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक क्लिक से मुझे बड़ी खुशी होती है। वीडियो को कंप्लीट देखा करें तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। तो जनाब, आधा कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट कर ब्राउन होने के लिए रख दिया है। हल्का सा हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि साइडों से और सेंटर से बराबर का प्याज हमारा ब्राउन होना चाहिए। अगर हम छोड़ देंगे तो साइडों से ब्राउन हो जाएगा, या जहाँ से आपका फ्लेम थोड़ा तेज़ होगा वहाँ से ब्राउन हो जाएगा और बाकी का प्याज आपका वाइट रह जाएगा। इसलिए आपने चम्मच चलाते चले जाना है ताकि आपका सारा जो प्याज है इक्वली ब्राउन हो जाए। अच्छा सा गोल्डन करके इसको हमने निकाल लेना है कुकिंग ऑयल से। प्याज को निकालने के बाद इसको आपने थोड़ा सा फैलाकर प्लेट में रख लेना है ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। उसी ऑयल में हमने डालना है जी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। मैंने टेबल स्पून लिया था तो इसलिए वो हाफ करके 2 डालने हैं। आपके पास टीस्पून है, अगर आप फ्रेश कुटा हुआ डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी। अब हम डाल देंगे इसमें अपना बीफ। मेरा थोड़ा सा फ्रोज़न है, इसको मैं 2 मिनट का दम दूँगी तो ये खुल जाएगा। आपके पास फ्रेश है तो ज़्यादा अच्छी बात है। बीफ को हमने इस कुकिंग ऑयल में और इस लहसुन के साथ करना है जी फ्राई, यहाँ तक कि इसकी जो रॉ स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसका कलर भी अच्छा सा गोल्डन सा हो जाएगा। इसका कलर भी बहुत प्यारा निकल आएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी जब तक कि ये फ्राई होगा। तो 2 मिनट का मैं इसको दम देती हूँ ताकि मेरा गोश्त अच्छे से खुल जाए। अच्छा जी, देखें गोश्त मेरा अच्छे से खुल चुका है। अब हमने इसमें डालने हैं साबुत मसाले, यानी स्टैंड अप मसाले। 2 अदद डाले हैं मैंने तेज़पात के पत्ते, 3 से 4 अदद लकड़ियाँ यानी दालचीनी डाल रही हूँ, बड़ी इलायची, लौंग, साबुत काली मिर्च और साबुत ज़ीरा। 2 टीस्पून भरकर मैंने आलमोस्ट ये सारा गरम मसाला डाल दिए हैं। 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ नमक और 2 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया। मोटा कुटा हुआ डाल दें या बारीक कुटा हुआ, जैसे आप पसंद करें। मैं थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ डालती हूँ कि चावलों में ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, इन मसालों के साथ अब हमने इसको करना है फ्राई ताकि मसालों की अच्छी सी भुनाई हो जाए और खुशबू अच्छे से इसकी रच बस जाए गोश्त के अंदर। 3 से 4 मिनट इसकी हमने भुनाई की है। अब हमने इसमें डाल दिया है पानी 1 गिलास। आपने अपने गोश्त के हिसाब से, अगर पीस बड़े हों तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। प्रेशर कुकर में गला लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, 20 मिनट में आसानी से गल जाएगा। मैंने इसी तरह गलाया है, लेकिन देखें गोश्त मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुका है और पानी भी इसमें खुश्क हो चुका है। पानी आपने इतना डालना है कि जितनी देर में आपका गोश्त गले तो आपका पानी भी खुश्क हो जाना चाहिए। पानी खुश्क होने के बाद इसकी हमने करनी है बुनाई अब दही के साथ। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही, 4 से 6 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। छोटा कप है तो आलमोस्ट ये भरा हुआ होगा, बड़ा कप है तो आधा कर लें। दही के साथ अब हमने आंच थोड़ी सी तेज़ कर देनी है और इसकी करनी है बुनाई। इसमें ना तो आपको अभी कोई टमाटर डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई बिरयानी मसाला जाएगा। बग़ैर किसी आर्टिफिशियल मसाले के अच्छी बेहतरीन किस्म की बिरयानी आज हम घर में बना रहे हैं घर के मसालों से। यहाँ इस पॉइंट पर अब 1 बड़ी इलायची और 2-3 छोटी इलायची आपने मोटी कूट कर इसके अंदर डाल देनी है। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी मोटी मोटी कुटी हुई डाली है। हरी मिर्चें डालकर हमने करनी है बुनाई यहाँ तक कि हमारा जो दही है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और उसकी अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाए।
कलर आपका बहुत खूबसूरत वाइट गोल्डन होना चाहिए, यानी लाइट गोल्डन होना चाहिए। इसमें टमाटर या सुर्ख मिर्च, काली मिर्च किसी किस्म का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, वरना कलर चेंज हो जाएगा। ब्राउन किए हुए जो प्याज थे अब हमने उसकी लगा देनी है तह, साथ ही रख देने हैं साबुत कतले कटे हुए टमाटर। हरी मिर्चों को सेंटर से मैंने काट लिया है, आप चाहें तो छोटी भी काट सकते हैं। हरा धनिया और पुदीना ज़रूर डालना है, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी दम के साथ ख़ास तौर पर। सारी चीज़ों की तहें लगाकर अब हमने ऊपर डाल देने हैं जी चावल, जो मैंने उबाल कर साइड पे रख लिए थे। चावल उबालने तो आपको आते ही होंगे, मैंने कैप्चर नहीं किया है वो स्टेप। अगर आपको वो स्टेप भी देखने हैं तो मेरी कोई भी और बिरयानी की रेसिपी आप जाकर इजीली देख सकते हैं। बस उसके लिए सिर्फ आपने ये करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगली आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आपने नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, और आपको नोटिफिकेशन फ्री में मिल जाएगा जैसे ही मेरी कोई रेसिपी कोई वीडियो अपलोड होगी। तो जनाब चावल की तह लगाकर हमने इसके ऊपर डाल देना है ज़र्दा रंग। ज़र्दा रंग की टिप ये है कि आपने इसको दूध में या दही में थोड़ा सा मिक्स करना होता है, इससे इसका कलर फैलता नहीं है। 20 मिनट का दम देंगे और 20 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर अपने घर वालों को, अपने अड़ोस पड़ोस को, सबको खुशबुओं के जो धमाके होते हैं उसके साथ सबको हिला के रख देगी। आपकी ये वाइट बिरयानी बहुत ही खूबसूरत, जायकेदार, मज़ेदार किस्म की बिरयानी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपने ज़रूर बनानी है, मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी बिरयानी ये कैसी बनी थी और आपके घर वालों को कैसी लगी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।